हरे कृष्ण। जय जय श्री श्री राधा माधव जी की जय। जय जय श्री श्री निताय गौरचंद्र की जय। प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा मैया की जय। शीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कुट्टी वैष्णव वृंद की जय। दाय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कथा श्री चैतन्य चरितामृत से श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत कैसे भाग भाग हुआ है और हर 3 भाग हुआ है और 3 भाग से ही चैतन्य चरितामृत सुंदर कथा वर्णना किया है। तो चैतन्य महाप्रभु के हर विषय वस्तु वहाँ पे है। कितना कहाँ कहाँ से लीला किया है और क्या क्या चैतन्य महाप्रभु ने कैसे कैसे ही लीला करके सारा भारत भ्रमण किया, तो वहाँ पे वर्णना किया है। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं। आइए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत लीला, जो कि आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, 3 लीला है। दिस इज आदि लीला और मध्य लीला, अंत लीला। यह आदि लीला 17 अध्याय में ही है। टोटल 17 अध्याय, 17 चैप्टर्स आदि लीला। मध्य लीला 25 चैप्टर्स, 25 अध्याय है। पूरा 25 अध्याय है मध्य लीला। और अंत लीला 20 अध्याय है। तो आदि लीला के प्रथम 4 अध्याय जो है, आयाम 4 अध्याय क्या क्या वर्णना है। तो 4 अध्याय में श्री चैतन्य देव तत्व, जब पहले 4 अध्याय है आदि लीला में, तो जब पहले 4 अध्याय, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय तक श्री चैतन्य महाप्रभु तत्व कथा वर्णना है। 5वें अध्याय में श्री नित्यानंद तत्व और 6ठे अध्याय में श्री अद्वैत तत्व सूचित हुआ है। 7वें अध्याय में महाप्रभु का निज तत्व, अपने के तत्व लिखा है। और प्रकाश तत्व श्री नित्यानंद, अवतार तत्व श्री अद्वैत। जो अपने 7वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, वह 7वें अध्याय में ही विस्तार हुआ है। आदि लीला 7वें अध्याय में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कौन है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, भगवान सच्चिदानंद गोविंद सर्व कारण कारण श्री श्री कृष्ण चंद्र। श्री कृष्ण का 3 शक्ति हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बीच में तटस्थ शक्ति। बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति भेद करके अंतरंगा शक्ति को प्रवेश करते हैं भक्त लोग। जो भक्त अंतरंगा शक्ति से प्रवेश करते हैं, तब तो उनको मिल जाता है आह्लादनी शक्ति। क्योंकि अंतरंगा शक्ति से 3 शक्तियां हैं, आह्लादनी शक्ति, संबित शक्ति और संधिनी शक्ति। संधिनी, संबित और आह्लादिनी। जो आह्लादिनी शक्ति जो है वो है श्रीमती राधा रानी, प्रेम का सागर। तो भक्त लोगों को प्रेम जो पाते हैं, तो तटस्थ शक्ति भेद करके जब अंतरंगा शक्ति में पहुंचते हैं, तो अंतरंगा शक्ति में ही आह्लादिनी शक्ति को ढूंढते हैं। कहां से आह्लादिनी शक्ति? तो वही आह्लादिनी शक्ति से श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों से, भगवान कृष्ण राधा का अंग लेके और राधा का भाव लेके भगवान कृष्ण श्रीमन चैतन्य रूप से माता, सच्ची माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। ये जो अपने भगवान कृष्णचंद्र खुद ही श्रीमन चैतन्य रूप से ही जन्म लिया है। इस 500
600 वर्ष पूर्व, जो कि कलयुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रूप से अवतार लेते हैं। तो इसलिए हम सातवें अवतार से हैं, सातवें अध्याय से ही महाप्रभु का निज तत्व हमको मिलेंगे, श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला से। और प्रकाश तत्व प्रकाश करते हैं भगवान कौन है? बलराम। अपने बलराम, खुद बलराम ही श्री नित्यानंद रूप से ही जन्म लेते हैं और अवतार होते हैं श्री अद्वैत ही भगवान विष्णु और खुद भगवान विष्णु ही, जो कि श्री अद्वैत रूप से अवतार लेते हैं। शक्ति तत्व, जो कि चैतन्य महाप्रभु खुद ही, जो कि जब भगवान कृष्ण अवतार करके लीला करते हैं चैतन्य रूप से, तो माता राधा रानी भी नहीं रुके और माता राधा रानी भी आते हैं। वो भगवान कृष्ण का शक्ति स्वरूपा, जो कि माता राधा रानी, जो कि गदाधर पंडित के रूप से ही अवतार होते हैं ये कलयुग में। तो श्रीमती गदाधर पंडित, जो कि माता राधा रानी, ये है शक्ति तत्व। तथा भक्ति तत्व, भक्त तत्व श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर भक्त तत्व है। श्रीवास ठाकुर कौन है? जो कि श्री नारद मुनि, जो कि यहाँ पे पांच जो हम पंचतत्व फोटो देखते हैं और प्रतिछवि देखते हैं, बीच में भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो है श्री कृष्णचंद्र। और भगवान कृष्ण की राइट साइड से और देखेंगे और कोई नहीं है, उनका ब्रदर, उनका भैया, जो कि बलराम, खुद ही नित्यानंद रूप से ही जन्म लेते हैं। और नित्यानंद प्रभु के पास श्री अद्वैत आचार्य ने खड़ा है, वो भगवान विष्णु है। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट साइड जो जाते हैं श्री गदाधर पंडित, वो है श्रीमती राधा रानी। भगवान कृष्ण के लेफ्ट साइड में रहते राधा रानी, और गदाधर पंडित के लेफ्ट साइड में वो रहते हैं भक्त तत्व, जो कि श्रीवास ठाकुर, वो नारद मुनि। तो श्रीवास ठाकुर का तत्व सम्मेलन वर्णित होते हैं ये 7वें अध्याय में। प्रथम 4 अध्याय के पहले, हरे कृष्ण, 8वें अध्याय, यह 8वें अध्याय में जो कि ग्रंथकारक श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं, अपना परिचय प्राप्त होता है 8वें अध्याय में। 9वें अध्याय में महाप्रभु का भक्ति कानन के माली के रूप में वर्णन किया, तथा 10वें अध्याय में 12 अध्याय तक, 10 से 12 अध्याय तक, जो कि 3 अध्याय में महाप्रभु के निज पार्षद की शाखा श्री नित्यानंद का शाखा एवं श्री अद्वैत और गदाधर शाखा की तालिका दी गई है। आदि लीला के पहले अध्याय से 12 अध्याय तक श्री चैतन्य महाप्रभु का चरितामृत का प्रारंभिक उद्घाटन पूर्व लक्षण कहा जा सकता है। आदि लीला में 13 अध्याय से 17 अध्याय तक क्या होता है? अंतिम 5 अध्याय जो है आदि लीला में 13 अध्याय से 17 अध्याय तक, 5 अध्याय में भगवान के गृहस्थ चरित्र का लीला कहा गई है। 13 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का, जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जन्म लीला 13 अध्याय में। 14 अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु का बाल्य लीला। 15 अध्याय में भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का पौगंड लीला। और 16 अध्याय में भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का किशोरी लीला। और 17 अध्याय में यौवन लीला पूरा वर्णना हुआ है। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कहा गई कथा के श्री वृंदावन ठाकुर के श्री चैतन्य भागवतम में विशेष रूप से वर्णना किया गया है।
श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु के संन्यास आश्रम में अवस्थित लीला और विशेष रूप से वर्णना की गई है। इसलिए तत्वानुकूल लीला ग्रंथ 50 अध्याय में है तथा उनकी भूमिका रूप में तत्व परिचय 12 अध्याय में ही है। इस प्रकार 62 अध्याय जो कि 62 अध्याय में ग्रंथ संपूर्ण होता है, जो कि आदि लीला संपूर्ण होता है 62 अध्याय से। तब तक बाद में आते हैं मध्य लीला। प्रथम अध्याय में प्रचार कार्य में श्री रूप सनातन का कथा, दूसरे अध्याय में 12 वर्ष की लीला कथा प्रसंग होता है। पहला अध्याय में जो मध्य लीला है, मध्य लीला में पहला अध्याय जो है वो श्री रूप सनातन के कथा प्रसंग रहते हैं। दूसरे अध्याय में 12 वर्ष की लीला कथा प्रसंग होता है। तीसरा अध्याय में महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके उपरोक्त 2 घटना का वर्णना करते हुए राधादेश और शांतिपुर में गमन का कथा लिखा है। शांतिपुर का गमन। चौथा और पंचम अध्याय से नीलांचल के पहले रेमुणा, जाजपुर, कटक तथा साखी गोपाल और भुवनेश्वर आदि स्थान की कथा का दंडभंग लीला वर्णना किया गया है। छठे अध्याय से महाप्रभु पुरी आगमन और सार्वभौम भट्टाचार्य जी का मिलन कैसे हुआ पूरा वर्णना हुआ है। सप्तम अध्याय से महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करते हैं। 8वें अध्याय में रामानंद राय के साथ भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भेंट हुई और वार्तालाप करते हैं। 9वें अध्याय में दक्षिण भारत भ्रमण किया और 10वें अध्याय से 10वें से और 11 में पुनः पूरी आगमन करते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। 12 और 13 अध्याय 14 अध्याय में महाप्रभु का पुरुषोत्तम में अवस्थान किया। श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा की जो कि रथ यात्रा प्रसंग पूरा बनाना है 12, 13 और 14 अध्याय में। 15 में भक्त की विदाई आदि अंकित किया गया है और 16 अध्याय में महाप्रभु की वृंदावन और बीच में लौटकर आना तथा शांतिपुर यात्रा, शांतिपुर में श्री रघुनाथ दास का प्रसंग वर्णना किया गया। 17 अध्याय में वनपथ में पुनः वृंदावन भ्रमण करते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और 18 अध्याय में वृंदावन का भ्रमण इनसे में प्रयाग में भी रूप शिक्षा देते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। 20 से लेकर 25 तक जो 6 अध्याय है, ये 6 अध्याय में काशी में सनातन शिक्षा का प्रसंग ये था श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का मध्य लीला। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आदि और मध्य लीला, अंत लीला जो कि दूसरे समय में कहेंगे जो कि दूसरे समय से बताएंगे। ये था श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का श्री चैतन्य चरितामृत का पूरे अध्याय का क्या क्या घटना है। हरे कृष्ण।